आइन की धज्जियां ना उड़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ अपीलों के केस में सलमान अकरम राजा से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, आप मुतासरा जमात नहीं, 86 लोगों की बात ना करें। आप एक दरखास्त गुजार हैं, 86 नहीं। कल MQM आपके साथ थे, आज नहीं। कल सुन्नी इत्तेहाद ने भी ऐसा किया तो हमारे पास आएंगे। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का मूड बदला तो आप कहेंगे नहीं रहेंगे। PTI ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आजाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए? आप कह सकते थे PTI में शामिल हो रहे हैं, कहानी खत्म हो जाती। मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी साफ शफाफ इंतखाबात करवाए। सुन्नी इत्तेहाद एक्टिव सियासी जमात थी। जस्टिस जमाल बंदुखिल ने रिमार्क्स में कहा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा, आप हमसे ऐसी चीज पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन भी बतौर आजाद उम्मीदवार ही सियासी जमात ज्वाइन कर रहा है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को माफी, बाकी निशाना। यह हकायक सबके इल्म में है, क्या अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मिल्ला के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, आईनी तशरीह करते वक्त तल्ख हकायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लोगों के वोट के हक का मामला है। इलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए गए। 2018 में भी यही हुआ। क्या एक सियासी जमात को ये चैलेंजेस भुगतने के लिए छोड़ दें? ये सियासी जमात का नहीं, वोटर्स का मामला है। पूरा मामला उस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब PTI से निशान ले लिया गया। बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो हम यहाँ बैठे क्यों हैं? अदालत ने हर गैर मुतल्लिका मामले पर अज खुद नोटिस लिया, लेकिन इलेक्शन पर नहीं। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अली अमीन गंडापुर की तस्दीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पॉलिसी बनाई गई, अमन व अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र आया, लेकिन उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ पहले था न बाद में। ऑपरेशन अभी तक वाज़े नहीं, कब होगा, कहाँ होगा, उसका दौरानिया कितना होगा। जब वाज़े प्लान सामने आएगा तब बात होगी। बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। सूबों, पार्लिमान, स्टेक होल्डर्स और अवाम को एतमाद में लेना जरूरी। बानी PTI से ऑपरेशन में मुशावरत की। हमारी पॉलिसी वाज़े है, पहले अवाम को एतमाद में लिया जाए। अवाम के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें अवाम की परवाह नहीं, अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। एपेक्स कमेटी में कहा, अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। फजलुर रहमान के अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन पाकिस्तान को मजीद कमजोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके। इस वक्त रियासत के रेट ना होने के बराबर। हमारी सालों की तारीख गुलामी की जंग के खिलाफ लड़ने की है। तारीख खुद को दोहराती है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपना मौकिफ दे चुके। यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है? मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठ कर खुश हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। अवामी नेशनल पार्टी की नए मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा। मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक। उम्मीद है हमारी 77 सीटें वापस मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। फैसल जावेद ने कहा, वोटर्स ने अपना हक इस्तेमाल किया तो फॉर्म 47 बीच में आ गया। हमारे साथ होने वाला जुल्म दुनिया देख रही है। कंवल शौजब बोली, हमें फस्तायत का निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अवाम के लिए खड़ी हो।
इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन पर बरहम। जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, आपने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोल रखी है। एक वाह फैक्ट्री है और एक ऑर्डिनेंस की। वो असला बनाते हैं और आप ऑर्डिनेंस। इसलिए कह रहा हूं पार्लियामेंट बंद कर दें। आप ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? नून लीगी रहनुमा अंजुम अकील की भी सरजनिश। जज पर जानिबदारी का इल्जाम लगाने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई का ना अहली के खिलाफ ज़ेर इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। साबिक वज़ीर आज़म मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ना अहल करने के बाद पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने की कार्रवाई जारी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात ज़ेर इल्तवा केसेस की वजह से हाई कोर्ट्स में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। ना अहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मलिक अहमद खान ने कहा, मोहम्मद जुबैर ने जो कहा उसकी तवक्को नहीं थी। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की मुलाकात तो दूर, उनकी कभी बात भी नहीं हुई। इन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन पहले मोहम्मद जुबैर ये बताएं मुलाकात कब और कहाँ हुई। बाजवा कब यहाँ से गए? क्या यह मुलाकात किसी बंकर में हुई? मोहम्मद जुबैर को इसका कैसे इल्म हो सकता है? नवाज शरीफ की कोई मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मोहम्मद जुबैर ने झूठी और बेबुनियाद बात की, उसके कानूनी नताइज हो सकते हैं। हम पख्तून कार्ड नहीं खेल रहे, चाहते हैं ऑपरेशन मामले को पार्लियामेंट में लाएं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। शेख आफ्ताब ने कहा, गालम गलोच के कल्चर को कंट्रोल किया जाए। आवाम पहले ही बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं, इन्हें मजीद परेशान क्यों कर रहे हैं? अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा, उम्मीद है बजट पास हो जाएगा। सीटें खैरात या भीख में नहीं, हम जीत कर आए हैं। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश, शहरियों के चेहरे खिल उठे। गडाप टाउन और सुपर हाईवे के अतराफ बारिश से मौसम खुशगवार। दादू 46, तुरबत 45, नवाबशाह 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मोइनजोदाड़ो, सिब्बी, जहलम, सरगोदा और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कयामत खेज गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुल्क में बिजली की तलब 25,500 मेगावाट, जबकि पैदावार 19,081 मेगावाट है। कराची के बास इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। मुतअद्दिद इलाकों में रात 2 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। पीटीआई अरकान असेंबली का बानी की रिहाई के लिए पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। एहतजाज में बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, रियाज पतियाना, आतिफ खान और दीगर की शिरकत। अरकान असेंबली के बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे। पंजाब असेंबली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट ने करारदाद जमा कराई। करारदाद के मुताबिक ऐवान ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और तमाम सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक समेत तमाम सूबाई हुकूमतों को मुत्तहद और यकनिकाती एजेंडे पर मुत्तफिक होना होगा। एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज और प्लांट माफिया बेलगाम। एलपीजी की फी किलो कीमत में 50 रुपए तक खुद साख्ता इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की कीमत 280 से 285 रुपए तक पहुंच गई। खुद साख्ता इजाफे से घरेलू सिलेंडर 600 रुपए तक महंगा, कमर्शियल सिलेंडर 2250 महंगा। सरकारी नरखों की बजाय मनमानी कीमत पर एलपीजी की फरोख्त जारी, इंतजामिया खामोश। कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन का फाइनल राउंड। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन और अमान पर आला सतह का इजलास सखर में तलब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ब्रीफिंग देंगे। इजलास में कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने का फैसला मुतवक्के। शिकारपुर, कंदकोट, कशमोर और घोट के असला में अगवाकारी रोकने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के।
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सखर पहुंचने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा इजलास में शिरकत करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त एडवोकेट लतीफ खोसा ने दायर की। दरखास्त में केस 1 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत की। अदालती हुक्म के बावजूद केस आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। पावर मानिका पर तशद्दुद करने वाले पीटीआई वकील फताउल्लाह की जमानत खारिज, दीगर वकीला की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। फाइनांस बिल में तरमीम, नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी का इत्तलाक। नायकोब के हामिल ओवरसीज पाकिस्तानियों पर नहीं होगा। नाबालिग और तलबा भी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। ज़राए FPR के मुताबिक फाइलर्स की तादाद बढ़ाने के लिए फाइनेंस बिल में नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदियां आयद करने की तजवीज़ है। मुजव्वज़ा तरमीम का मकसद टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देना है। नॉन फाइलर्स फैमिली मेंबर्स पर पाबंदी लगाना चैलेंज होगा। फैमिली मेंबर्स फाइलर्स पर इन्हिसार करते हैं। फैमिली मेंबर्स की तफसीलात फाइलर फैमिली हेड के इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर करना होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान का 140 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना मोहम्मद इस्माइल ने बजट पेश किया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 25% एडहॉक रिलीफ, ग्रेड 17 और ऊपर वालों के लिए 20% एडहॉक रिलीफ तजवीज़। आर्जी मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 37,000 करने की तजवीज़। गंदम सब्सिडी के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट के लिए मजमूई तौर पर 34 अरब से जायद रकम मुख्तस। बजट खसारा 10 अरब रुपए। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहमी के लिए 40 करोड़। मरीजों की खुराक के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस। डॉक्टर्स और असातिज़ा की किल्लत दूर करने के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस। आइंदा साल मकामी महसूलात का हदफ 6 अरब 40 करोड़ मुकर्रर। गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। रियासती और अवामी मफाद के अलावा तमाम गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद। बजट इजलास के मौके पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बजट की कॉपियां फाड़कर एहतजाज किया गया। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। सिटी काउंसिल कराची का बजट पेश। बजट का कुल हजम 49 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद। कुल अखराजात का तखमीना 49 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात और पेंशन के लिए 10 अरब 80 करोड़ 22 लाख रुपए मुख्तस। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस से 2 अरब की वसूली का फैसला। के इलेक्ट्रिक के बिलों से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली की करारदाद काउंसिल मंजूर कर चुकी। बजट में के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा 1 अरब 85 करोड़ रुपए की आमदन भी जाहिर। तरक्याती मनसूबों के लिए 8 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस। डिस्ट्रिक्ट ADP स्कीम्स पर 9 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। काउंसिल के अराकीन से रायशुमारी के जरिए बजट की मंजूरी ली जाएगी। महकमा सेहत पंजाब की डेडलाइन भी काम न आई। लाहौर समेत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में आज भी OPDs बंद। महकमा सेहत पंजाब ने आज हड़ताल खत्म करने की डेडलाइन दी थी। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत की डेडलाइन को पैरों तले रोन दिया। मुतालबात के असूल तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। OPDs बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। आजाद कश्मीर का लापता शहरी खुर्शीद अहमद जासूसी के इल्जाम में फौज की हिरासत में। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। चलें बंदे का पता तो चल गया। जस्टिस हसन मोहसिन अख्तर के रिमार्क से इस्तफसार किया। खुर्शीद अहमद फौज से रिटायर्ड हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हां, वो फौज से रिटायर्ड हैं। अदालत की दरखास्त निपटाते हुए दरखास्त गुजार को कानून के मुताबिक मुतालिका फोरम से रुजू की हिदायत। पंजाब हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फरोग देने के लिए पुरअज़्म। खवातीन को तमाम शोबों में आगे बढ़ने के लिए यकसा मौक़े मुयस्सर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम खवातीन बराए सिफारतकारी पर पैगाम। कहा मारूफ पाकिस्तानी सिफारतकार डॉक्टर मलिहा लोधी और दीगर ने सिफारती कामयाबियों में नुमाया किरदार अदा किया। खवातीन को सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कैरियर इख्तियार करना चाहिए।